नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि अमल आप करते हैं तो प्रतिफल किसी न किसी रूप में आप अवश्य ही देखते हैं। आज हम आप लोगों के लिए स्वप्न शास्त्र व शगुन शास्त्र से संबंधित एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी है कि यह जीवन में हमारे साथ कभी न कभी किसी न किसी रूप में घटित अवश्य हो सकती है। उस समय पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब यह घटना हमारे साथ घटती है तो इसका क्या प्रतिफल है। जानकारी है कुत्ते के काटने से संबंधित। यदि स्वप्न में कुत्ता काटता है तो उसका क्या फल है, और यदि वास्तव में कुत्ता काटता है, हकीकत में कुत्ता काटता है, तो उसका यानी कि शगुन शास्त्र, शगुन माना जाता है ना, जैसे कुत्ते ने काट दिया या कौवा ऊपर से चला गया, ये किस तरीके के शगुन है, शुभ अशुभ। तो कुत्ते का काटना वास्तव में तो यह किस चीज का प्रतीक है, यह क्या संकेत हमें देता है। स्वप्न में कुत्ते का काटना या हकीकत में कुत्ते का काटना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखो, जीवन बहुत बड़ा होता है, कभी भी छोटा बड़ा जो भी है जीवन, स्वप्न में कुत्ता श्वान का काटना हमें अवश्य दिख सकता है, या हकीकत में भी यह काटता है। बहुत से लोग इस चीज से गुजरते हैं, हकीकत में भी उनको काटता है, और बहुत से लोगों को स्वप्न में भी यह दिखाई देता है, ये चीज दिखाई देती है कि उनको कुत्ते ने काटा। अब इसका फल क्या है? इसका फल बहुत बड़ा है। यदि ऐसा होता है तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ना ही इसे कोई बहुत बुरे संकेत के रूप में लेना चाहिए। यदि स्वप्न में कुत्ता हमें काटता है तो यह समझ लेना चाहिए कि जो शत्रुओं का भय बना हुआ था, लेकिन वह भय समाप्त हो गया है कुत्ते के काटने से। और हकीकत में यदि कुत्ता काटता है तो यह मान लेना चाहिए कि शत्रु अवश्य ही हम पर कोई न कोई पीछे से घात अवश्य करते। तो कुत्ते ने सामने से या पीछे से जैसे भी काटा, उससे वह बला टल गई। यानी हकीकत में काट रहा है तो शत्रु अवश्य ही घात किसी न किसी रूप में करते थे, लेकिन व्यक्ति हकीकत कुत्ते के काटने से बच गया, क्योंकि कुत्ते को वफादार माना जाता है। और यह किसी को काटता है तो किसी इसका यह रूप नहीं लेना चाहिए कि कुत्ता, हो सकता है पागल कुत्ते की बात अलग, लेकिन वो भी तो जो हमारे मतानुसार, शगुन शास्त्र के मतानुसार या स्वप्न के मतानुसार कुत्ते का काटना कभी भी गलत नहीं होता है। वो बहुत बड़ी बाधा से, शत्रु बाधा से व्यक्ति को बचाता है। शत्रु बाधा किसी भी रूप की हो सकती है। और स्वप्न में आए तो भय जो व्यक्ति को बना हुआ होता है कि किसी न किसी प्रकार के भय से वो ग्रस्त होता है, लेकिन स्वप्न में यदि कुत्ते ने काट दिया तो वो भय का समापन व्यक्ति का हो जाता है। इतना जबरदस्त बताया गया है कुत्ते का स्वप्न में आना व हकीकत में काटना, स्वप्न में काटना व हकीकत में काटना। कुत्ते को देखिए सबसे वफादार माना जाता है, और व्यक्ति इसको पालते हैं, अपने पास रखते हैं डॉगी को, और सेवा करते हैं इसकी, और कहीं ना कहीं यह व्यक्ति की हिफाजत करता है। हमेशा व्यक्ति को चौकन्ना, ये घर में चौकन्ना रहता है, और हमेशा व्यक्ति को चोर आदि कई प्रकार के भयों से बचाता है। तो बहुत से हम स्वप्न शास्त्र से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ये जानकारी भी बहुत अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि शत्रु भय एक ऐसा भय होता है जो हमें रात दिन जीने नहीं देता है, और किसी न किसी प्रकार से हम इससे अगर एक बार पीड़ित हो गए तो लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं। और भय जो होता है वो आदमी को पूरा निचोड़ देता है। ये प्रकार से मानिए कि उसके सारे जो कार्य होते हैं उनमें अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, यदि पढ़ भी गए तो इसका निराकरण अतिशीघ्र निकाल लेना चाहिए। अपनी जन्म पत्रिका आदि से भी आसानी से इसका निराकरण निकल सकता है। किस ग्रह के कारण बाधा हो रही है तो उस ग्रह से संबंधित उपाय आदि करके उसका शमन किया जा सकता है। और दूसरा, यदि यह स्वप्न आता है तो ये बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। तो जानकारी काफी अच्छी थी स्वप्न शास्त्र, शगुन शास्त्र से संबंधित। यदि पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है। ज्योतिष शास्त्र की जानकारी ऐसी होती है कि जो कभी भी हमारे काम आ सकती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।